एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए आई है। अगर आप किसी भी बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेगुलेटरी की कर रहे हो, यानी नाबार्ड, आरबीआई, सेबी, किसी चीज की भी कर रहे हो, हमारे सामने एक और मौका आया है, एक और अपनी सेफ सिक्योर जॉब पाने का एनएचबी के फॉर्म में। सो एनएचबी, आज आई एम श्योर आपके क्या क्या मेजर डाउट्स होते हैं जब हम किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि मैम वैकेंसीज कितनी आई हैं, और अगर कम आई हैं तो हम क्यों भरें, कट ऑफ क्या रहा है, कैसा पेपर होता है, क्या हम अगर ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें भरना चाहिए, क्या हमें उससे फायदा मिलेगा, है ना, सैलरी क्या है, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। और एग्जाम पैटर्न डेफिनेटली कि आता क्या क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस आज के सेशन में मैं कवर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फटाफट आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, ऐप डाउनलोड करने से आपको फ्री में हम लोग ना रोज बहुत अच्छी क्वालिटी के 10 क्वेश्चंस यहां पर डालते हैं, वो 10 क्वेश्चंस आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। चलिए अब शुरू करते हैं, एक एक करके मैं आपका डाउट लेती हूं। सबसे पहले तो इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 28 तारीख से शुरू हो चुका है, ठीक है, तो आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है जल्दी से भर दीजिए, ठीक है। आई नो बहुत सारे बच्चों का डाउट ये है कि मैम सीट्स कम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। उसके लिए मैं आप सभी को एक चीज दिखाना चाहती हूं यहां पर, जिससे आपका ये नंबर ऑफ वैकेंसीज वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे, प्लीज लुक एट दिस नंबर, यहां पर ये अपीयर्ड नंबर है पिछले कुछ सालों के, यहां पर बताया हुआ है, मतलब पिछला एक साल उठाया है मैंने कि एनएचबी में कितने लोग एक्चुअली में अपीयर हुए हैं पेपर के लिए, ठीक है। सीट्स तो इसमें इतनी ऑलमोस्ट यू नो थोड़ी कम ज्यादा इतनी आती है, कम ही आती है मतलब, बट अपीयर नंबर कितना है ये भी तो देखो आप, 1899, मतलब अगर हम 2000 भी लेकर चलते हैं तो 2000 बच्चे ही पेपर दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, आपका कंपटीशन भी तो सिर्फ 2000 बच्चों से है इंस्टेड ऑफ 2 लाख, और है ना, जैसे अगर मैं आरबीआई की बात करती हूं तो आप 1.5-2 लाख बच्चे हैं, है ना, नाबार्ड की बात करती हूं तो अगेन 60-70-80 हजार बच्चे हैं, यहां पर बच्चे भी तो 2000 हैं, राइट। सो अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करो तो कंपटीशन तो सेम ही है ना, कुछ ज्यादा नहीं है, तो कम नंबर ऑफ सीट से सबसे पहले घबराइएगा मत, राइट। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके हाँ जी। सो वापस आते हैं एंड जी वापस आते हैं, तो हम पढ़ रहे थे, हम जो है यहां पर कर रहे थे कवर। सबसे पहले यहां पर अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, इनकेस अगर आपका ये भी डाउट हो तो डेट जब आएगी तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। सो अभी डेट नहीं आई है, 18 जो है 18 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है, वो आप यहां पर फटाफट भर लीजिए, ठीक है। चलो अब नंबर ऑफ वैकेंसीज हम सबको पता है, टोटल जो है हमें पता है यहां पर 43 है, बट मैंने आपको बता दिया कि इससे जो है हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि कितना जो है हमारा कंपटीशन है। असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पर भरने वाले हैं, ठीक है, जनरलिस्ट पोस्ट में यहां पर 16 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, अदरवाइज आपकी हिंदी और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट और अलग अलग कैटेगरीज भी आप यहां पर देख सकते हैं। चलो अब ये भी बात कर लेती हूं कि कट ऑफ कितना जाता है और एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न ना इसका बहुत आसान है, एक पेपर होता है, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, मतलब सेकंड पेपर की टेंशन नहीं, तो टेंशन एक तो कम है, कंपटीशन मतलब अपीयर भी कम बच्चे हो रहे हैं, बहुत कम। यही सोचेंगे सारे बच्चे कि अरे पोस्ट कम है तो नहीं भरते हैं, और उस चक्कर में बहुत सारे नहीं भरते, बट अगर आप कैलकुलेट करो तो वही बात पड़ती है। रीजनिंग की बात करते हैं हम, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहां पर 60, 50, 30, 60 यानी 60 नंबर का रीजनिंग होता है, जीए आता है आपका 50 नंबर का, इंग्लिश आता है आपका 30 नंबर का, और फिर क्वांट आता है आपका 60 नंबर का। 60, 50, 30, 60। 60 में से जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो 29 कट ऑफ गई है, विच इज अराउंड 50%, ठीक है। जीए में 14.50 गया है, इंग्लिश में 22 गया है, और क्वांट में आपका 33 गई है, 33.75, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कट ऑफ, मुझे पता है आप सभी को थोड़ा हाई लगेगा, बट ठीक है, हम ऑलरेडी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, हम फ्रेशर थोड़े ना हैं। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी आपको अपेयर करना चाहिए, बट अगर आप एक ऑलरेडी किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप ये कर सकते हो, ठीक है, अचीवेबल है, लोगों ने अचीव करी है, तभी तो यहाँ पर ये नंबर आपको देखने को मिल रहा है, राइट।
सो हम जो है ये यहाँ पर जो है देखने वाले हैं, ठीक है। आपको कट ऑफ का पता चल गया, एग्जाम पैटर्न भी क्विकली देख लेते हैं। आपका रीजनिंग आएगा, फिर जीए आएगा जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी और इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश और फिर मैथ्स आएगा, ठीक है। 45 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के 60 नंबर के, जीए में आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 30 नंबर के, ठीक है। क्वांट में आपके 35 क्वेश्चन 60 नंबर के, इन टोटल आपका 155 सवाल आएंगे 200 नंबर के, ठीक है। इसके लिए आपको सेक्शनल टाइम भी अलॉट किया गया है, 1 घंटे का इसमें, 40 मिनट का इसमें, 35 मिनट का इसमें और 45 मिनट का इसमें। मुझे लगता है डेफिनेटली अचीवेबल है ये, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो ये, ठीक है। यानी टोटल आपका 3 घंटे में आपको करना होगा। उसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव होगा इंग्लिश का, जिसमें आपसे एक लेटर और एक एसे लिखवाया जाएगा, जो आपका 30 मिनट में आपको लिखना होगा। 25 नंबर का ये होने वाला है और ये डिस्क्रिप्टिव होगा। तो एक ही पेपर होगा आपका जिसमें ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों हो जाएंगे, और फिर अगर आपका क्वालिफाई हुआ तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर आपको इसको टारगेट करना है, कट ऑफ को टारगेट करना है, ये हमने देख लिया, राइट। अब सैलरी, पर्क्स, ठीक है, कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए ना, इतना कंपटीशन है, इतना पढ़ोगे, है ना। सो डेफिनेटली यहां पर मैं आपको असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की दिखा देती हूँ। 36,000 आपका बेसिक पे है। बाकी आपके पर्क्स वगैरह लगाकर जो है आप यहां पर 65 to 70 लेकर चलो, ठीक है। 65-70 हजार के आसपास आपकी सैलरी बनेगी अगर सब कुछ हम कंबाइन करके चलते हैं तो, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ में आपको अटैच कर दूंगी, एक एक चीज अगर आपको देखनी हो तो आप यहां से देख सकते हैं, एक एक पोस्ट की, अलग अलग कैटेगरीज की, ठीक है। सो ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी। लास्ट में एक क्वेश्चन की मैम हम आरबीआई नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर ले हैं ऑलरेडी, तो क्या हमें भरना चाहिए? मैं आपको यस बोलूंगी और उसके 2 कारण बोलूंगी। पहला कारण आपको भरना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी क्या पढ़ रहे हो, आप ऑलरेडी क्या रीजनिंग, जीए, इंग्लिश और क्वांट नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो ऑलरेडी। तो क्या अलग से क्या पढ़ना है? कुछ भी नहीं पढ़ना, बस थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना है उसको एनएचबी के लिए, बाकी तो कुछ भी नहीं करना, राइट। सेकेंड रीजन, जब हमारे हाथ में, मान लो आप आरबीआई 2024 देने वाले हो, बट उससे पहले आपका एनएचबी में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको पता है आपके पास ना एक सिक्योरिटी हो जाएगी। एग्जाम लिखते टाइम जो पैनिक होता है ना हमें, वो पैनिक इसलिए भी होता है कि हमें ना सोशल सिक्योरिटी नहीं होता है। हमें लगता है हमारी जो सोशल सिक्योरिटी है, हमें मतलब आई मीन टू से हमारी जो जॉब सिक्योरिटी है वो नहीं होती है। हमें लगता है कि हमारी इतनी एज हो गई है, अभी कोई जॉब नहीं मिली है। ये सारे क्वेश्चंस हमें बहुत परेशान करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में एक अच्छी जॉब होगी, तो वो सिक्योरिटी आपकी आपके दूसरे एग्जाम्स को क्रैक करने में भी हेल्प करेगी, राइट। और बहुत अच्छी पोस्ट है, एकदम ऑफिसर लेवल की पोस्ट है ये, ठीक है। बहुत अच्छा आपका वर्क लाइफ भी है इसका, राइट। पहले इसको आरबीआई पूरा करता था, पूरा आरबीआई की सब्सिडरी थी। अब इसका मोर जब से आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आया है, तो एनएचपी का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है हाउसिंग के लिए। फाइनेंशियली जो है ये हेल्प करता है, सुपरवाइजरी रोल्स भी होते हैं कुछ इसके, ठीक है। सो बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा जो है आपको सारे सैलरी पर्क्स और आपको पुश ही करेगा ये, ठीक है, हर चीज में। सो आई गेस आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपको इसकी तैयारी शुरू करनी है, और ये हमने स्पेशली इसका ना ये मेरा टेलीग्राम है, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, और मैं आपको फटाफट बता दूं कि हमने जो है हम इसका बैच ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं। नाबार्ड का पेपर है 16 तारीख को, उसके जस्ट बाद 19 तारीख से हमारा एनएचबी शुरू हो जाएगा, ठीक है। 19 तारीख से हमारा ये बैच शुरू हो जाएगा, और अभी इस पे डबल वैलिडिटी भी चली हुई है। तो फटाफट एनरोल करने के लिए आप Y674 ये कोड जब आप यूज करोगे, आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी और मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही साथ डबल वैलिडिटी बैंक महापैक प्लस रेगुलेटरी, इन सारे महापैक पर भी डबल वैलिडिटी चली हुई है, राइट। और अगर आपको हमारा नाबार्ड का इस टाइम पे मेरिट सेक्शन की सबको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होगी, तो मेरिट सेक्शन का भी अलग से बैच हमने लॉन्च किया है। अगेन यू हैव टू यूज द सेम कोड Y674। जब आप ये कोड यूज करोगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां से भी मिल जाएगा। सो डू एनरोल इट राइट नाउ, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो तो अलग से ऐसा नहीं है कि सब कुछ अलग करना पड़ेगा, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो अलग से तैयार करना पड़े, सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो ऑल राइट देन, अगर अभी भी कोई भी डाउट रह गया हो, मेरा टेलीग्राम और कमेंट सेक्शन दोनों ही आपके लिए अवेलेबल है। आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं चीजें। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।